देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। साहब को उन्होंने अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाया। आज जीत जो है ये लोकतंत्र की जीत है। आप सभी जानते हैं माननीय नितिन गडकरी साहब, हम ना कोई जातिवादी, हम न केवल भारतवासी, इन्हीं शब्दों को लेकर आपने नागपुर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में विकास का काम किया। आज ये वजह है कि नागपुर शहर नहीं आगे पूरे देश में इनकी जयकार हो रही है। दोस्तों साथियों, आज उन्हें 1,35,000 वोट से उन्हें विजय मिली है। आज माननीय नितिन गडकरी साहब जो है ये जीत जो है लोकतंत्र की है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी जो है, आज जो हमारा जो अलायंस है उसके अंदर में आज 254 जो उम्मीदवार आए हैं। आज ये आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे बहुमत के साथ है और वो देश के अंदर में ये जो है तीसरी बार वो सरकार बनाने जा रही है। और हमें इस बात का यकीन है इस जो सरकार बनने जा रही है उसके अंदर में नागपुर शहर के हमारे लोकप्रिय खासदार उनकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। दोस्तों साथियों, आज नितिन गडकरी साहब, ये अलग बात है कि आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर शहर का उम्मीदवार बनाया। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर नागपुर शहर के अलावा देश के किसी भी प्रांत के अंदर में माननीय नितिन गडकरी साहब को अगर उम्मीदवारी दी जाती, उन्हें टिकट दी जाती, वो नागपुर से ज्यादा वोटों से चुन जाते, क्योंकि नागपुर शहर नहीं बल्कि नागपुर शहर के कोने कोने में आप जानते हैं तो ये जाल बिछा हुआ है विकास का, इसके अंदर में माननीय नितिन गडकरी साहब की भूमिका रही है। आज देश के अंदर में जो उम्मीदवार चुन के आए आप देख लिए नजर उठाकर, उसके अंदर में सब में बड़ी भूमिका और सबके अंदर विकास के कार्य प्रणाली जो है वो माननीय नितिन गडकरी साहब की है। वो बात अलग है कि वो बात को समझने की बात है। दोस्तों साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी और मोमिनपुर के लोगों ने जो उन्हें अपना वोट दिया, जो आजू बाजू हमारे यहाँ के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सभी जाति के लोगों ने उन्हें साथ दिया। आपने देखा हुआ कि नागपुर शहर में चुनाव के पहले जो विकास कार्य नागपुर में चल रहा था, जिस प्रभाग में चल रहा था, वो आपने देखा वो माननीय नितिन गडकरी साहब का था। और आज मैं समझता हूँ आप लोग ने नागपुर शहर को इनको वोट देकर आपने लोकतंत्र को मजबूत किया है, नागपुर शहर के विकास को मजबूत किया है। मुझे इतना मालूम है, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इस बार फिर सभी भारतीय जनता पार्टी ये सब की इनकी जीत है। आज इस मंच के ऊपर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष कदीर भाई है, अल्पसंख्यक मोर्चे के महासचिव असलम खान साहब है। यहाँ पे जो है नौजवान युवक जो है नेता के रूप में अकरम अंसारी है, इकराम अंसारी है, और मैं समझता हूँ शहनाज बाजी, और समझता हूँ मैं यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमीरुल्लाह खान, और यहाँ पे हमारे नासिर भाई, राजू भाई और सभी इस इलाके के लोग हैं, कईयों भाई, सभी लोग आए और आने के बाद में आज इस जश्न में शरीक हुए। और हमने इस आज मंच से माननीय गडकरी साहब के परिवार को, उनके लोगों को एक सबको मुबारकबाद देते हैं, इसलिए देते हैं, शुभकामना देते हैं कि एक आज नागपुर शहर की जो जनता है एक अच्छे ईमानदार सच्चे आदमी को चुन के आया।
बोलते हैं, लोग बोलते हैं मेरा नाम सैयद शहनाज है। मुझे पार्टी में 23 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में 3 बार मुझे नागपुर शहर की महिला अध्यक्ष चुना गया। डाका हॉस्पिटल मुझे 2015 में मिला और 2019 में मुझे हज कमेटी मिली। मेरा कार्यकाल नितिन जी ने मुझे ये वोट दिए थे। आज नितिन जी का कार्यकाल हमने अपने कार्यकाल से जो मेरा करियर जुड़ा तब से देखा है कि जो उन्होंने काम किया पूरे हिंदुस्तान, नागपुर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका काम दिख रहा है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे नितिन जी। नितिन जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नागपुर के अंदर एक रहकर भी विकास का कार्य करने के बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यालय में जब भी सभा लिए सैटरडे संडे के दिन तो उन्होंने सभी समाज का काम किया। कई मुस्लिम ऑपरेशन किए आंखों के मुस्लिम समाजों के, कई हार्ट बाईपास सर्जरी करवाया उन्होंने, कई सिक्कम सेल वालों को उन्होंने ब्लड का इंतजाम कराया, ब्लड डोनेट कराया। कई काम उन्होंने कार्यकाल अपने किए हैं। लेकिन ऐसे नेता, विकास पुरुष नेता ने कभी जातिवाद नहीं किया, कभी धर्म की राजनीति नहीं किया। उन्होंने किया है तो केवल सिर्फ इंसानियत देखकर उन्होंने सबका काम किया। आज वो विकास पुरुष 3 बार तीसरी मर्तबा लोकसभा चुनाव में जीत चुके हैं। आज नागपुर से लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आज आया जी 19 अप्रैल को पहला चरण नागपुर में हुआ जी। क्या लगता है इस विकास पुरुष नितिन गडकरी साहब अब नया विकास किस तरीके से करेंगे? नया विकास इसलिए करेंगे वो कि अलग अलग तरीके से करेंगे क्योंकि नागपुर की जो स्थिति है पूरी चेंज हो गई। जैसा अपन बाहर के अमेरिकन कंट्री, बाहर के वर्ल्ड में जाते थे, जैसे वहाँ पर दिखते थे अपने को ब्रिज बने हुए, ये बने हुए, उन्होंने बहुत काम किया है नागपुर के अंदर में। और इंशाल्लाह मेरी ये आस्था है कि वो आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य नागपुर के लिए करेंगे और पूरे इंडिया के लिए करेंगे। आज उनकी जो जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। आज वो जो लोकसभा में चुन के आए कार्यकर्ताओं से, क्योंकि नागपुर के अंदर में जब इलेक्शन का पीरियड था तब हमारे मुस्लिम समाज के रमजान शुरू थे और रमजान की रोजे की हालत में हर कार्यकर्ता ने रोजा रखकर प्रचार किया। असर की नमाज, कोई तरावी की नमाज, उसमें हम लोगों ने जाकर उनको बात की, उनसे संवाद किया, उनको चर्चा की कि हमारे नितिन जी ने क्या क्या काम किया है और उनको संवाद करने के बाद डोर टू डोर जाके उनसे वोट मांगा नितिन जी के लिए। नितिन जी को नागपुर शहर के किस किस क्षेत्र से वोट मिले? उनको पूरे नागपुर से सबसे ज्यादा अगर लीड हुई होंगी तो सेंटर नागपुर से। सेंटर नागपुर से इसलिए ज्यादा लीड हुई है कि वहाँ सबसे ज्यादा वोट है। और दूसरी बात, कामिल अंसारी जी के जो ऑफिस में हम लोग यहाँ खड़े हैं, जो जश्न मना रहे, कामिल अंसारी जी ने अभी 1 महीना पहले जो सभा ली है यहाँ पर नितिन जी को बुलाया था, सबसे ज्यादा कहीं नितिन जी को इतना रिस्पांस नहीं मिला जितना मोबिनपुरे में मिला। सब पूरा मुस्लिम समाज यहाँ पर रोड पर खड़ा था, रोजे नमाज सब करने के बाद भी नितिन जी की सभा अटेंड किए थे। कामिल अंसारी जी ने बड़े दिल से उनको यहाँ पर बुलाया था और उनको रिस्पांस भी अच्छा मिला। कामिल अंसारी जी को अपने भाई, ये दोस्त समझते हैं नितिन जी। आज तक हमने देखा नहीं अपने कार्यकाल में एक मुस्लिम समाज की लेडीज का राजनीति में आना, बोले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने हमारे पार्टी में ये नहीं देखा, जातिवाद कभी नहीं देखा। नागपुर से तो हमने देखा नहीं और हम दिल से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब नितिन गडकरी साहब आज यहाँ पे चुनाव में, लोकसभा चुनाव की जीत हासिल कर रहे हैं जी। अभी शपथ ग्रहण होने का है, लेकिन आप कार्यकर्ता पदाधिकारियों से बढ़कर महिला अध्यक्ष हुआ जी। आगे क्या लगता है? विकास ठाकरे की टक्कर में थे, हाँ, तो क्या लगता है इस टक्कर में कौन विकास करेगा और कौन देश को बदलने का रूप बदलेगा? हम नितिन गडकरी जी का रूप चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी बनने वाले। हमारा भी यही विषय था कि देश के प्रधानमंत्री नितिन जी, क्योंकि हमारा एक
एक सपना था कि हम उनको देश का प्रधानमंत्री, और बहुत खुशी की बात होती अगर वो नागपुर से प्रधानमंत्री चुने जाते तो हमारा नागपुर सर आंखों पे पूरे इंडिया में होता। हमारी ये खुशी थी, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो उनकी कम लीड होने के कारण वो प्रधानमंत्री की दावेदारी में नहीं है। अभी अगर नितिन जी खासदार बने हैं तो उन्होंने जितना काम किया है पूरे 10 साल के अंदर में वो और इससे ज्यादा काम करके बताएंगे। बस इतना कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की और जनता की हुई है इसके अंदर में कि